जो कि अयोध्या से आ रही है। गोपाल राव का पहला बयान सामने आया। गोपाल राव बोले, ट्रस्ट से नहीं हटाया गया, कुछ समय बैठकों में नहीं आने को कहा गया है। नैतिकता के आधार पर लोगों ने इस्तीफा दिया है। मंदिर की व्यवस्थाएं ठीक चल रही हैं। गोपाल राव ने ये बातें कही हैं और साथ ही ये भी कहा है कि अफवाहों पर ध्यान न दें, सोना चांदी और दान सुरक्षित है। गोपाल राव ने कहा कि उन्हें हटाया नहीं गया है, बल्कि कुछ वक्त के लिए बैठकों में न आने को कहा गया है। गोविंद देवगिरी से आपको बता दें, आज ही उनकी मुलाकात हुई थी और उसके बाद ये बयान सामने आया है। गोपाल राव ने कहा है कि उन्हें हटाया नहीं गया है, कुछ समय बैठकों में न आने को कहा गया है। देखिए, मंदिर पे ट्रस्ट के मीटिंग जो चलती है उसमें निमंत्रित सदस्य होते हैं। ये जो बवाल माध्यम के द्वारा लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रही है, तो राम मंदिर में गोपाल जी का भी घपला है, चंपतरा जी का भी है, अनिल जी का भी है, हमारा कुछ नहीं है। फिर भी माध्यम में इतना आ रहा है, इसलिए नैतिकता के आधार पर दो लोगों ने इस्तीफा दिया, उनका स्वीकार हो गया। और मुझे भी सबने मिलकर सोचा कि अभी थोड़े दिन के लिए आप मंदिर के जो ट्रस्ट की कार्रवाई है उसमें मत आइए। हमने स्वीकार कर लिया, बस इतना ही है। अच्छा, भाई अलग ही व्यवस्था अभी नया होगा तो उसमें हमको सहयोग करना है, इसलिए मैं तो 15 तारीख तक तो मंदिर जाऊँगा, देखूँगा, मदद करूँगा। जब तक आवश्यकता पड़ेगी तब तक हम मदद करेंगे, नया टीम आ जाएगी। अच्छा बाबूजी, राम भक्तों से क्या अपील करेंगे? जो मीडिया, सोशल मीडिया हो, कोई भी मीडिया हो, जो अफवाह चल रही है, एक ही घटना हुई है चोरी का दान पात्र में। दान पात्र के चोरी को छोड़कर के बाकी सभी गलत। केवल दान पात्र की चोरी की जो भी विषय है उतना मात्र के लिए यहाँ है, बाकी सब व्यवस्थाएं ठीक चल रही है। इसके अलावा है हमारे पास, कुछ दिन दिखाए भी, जिसको चाहिए वो आ जाए, देखे, परखे। अगर उनकी रसीद नहीं मिली, रसीद ले ले। सब हमारे पास सुरक्षित रखेंगे, हम का मांग नहीं करेंगे। तो नैतिकता के आधार पर लोगों का इस्तीफा हुआ है, ये कहा गोपाल राव ने। निमिष गोस्वामी इस पर ज्यादा अपडेट दे रहे हैं। निमिष, महत्वपूर्ण बात, गोपाल राव का बयान सामने आया, लेकिन गोविंद देवगिरी से मुलाकात के बाद ये बयान आया। उसमें उन्होंने कहा है कि उनको हटाया नहीं गया, बल्कि कुछ वक्त के लिए बैठकों में ना आने को बोला गया। और क्या कह रहे हैं यहाँ गोपाल राव? देखिए, गोपाल राव का साफ कहना है कि जितनी भी खबरें चल रही हैं वो भ्रामक हैं। केवल चोरी की घटना हुई है, इसके अलावा कोई भी ऐसी वारदात नहीं हुई जिसको लेकर के कोई जो मीडिया में चल रही खबरें हैं वो अपुष्ट है। इसके साथ ही गोपाल राव ने एक बात और स्पष्ट की कि जिन्होंने भी इस्तीफा दिया है वो नैतिकता के आधार पर दिया है, किसी पर कोई आरोप सिद्ध नहीं है। खुद उन्होंने अपना भी डिफेंस करते हुए कहा कि अभी भी हम मुझसे केवल बैठक में दूर रहने के लिए कहा गया, इसके अलावा मैं अपना कार्य जो देख रहा हूँ वो कर रहा हूँ और राम मंदिर की व्यवस्थाएं संचालित चल रही हैं। तो कहीं ना कहीं, हालांकि इस सब के बीच अगर सूत्रों की माने तो गोविंद देवगिरी के पास करीब 2 घंटे से इंतजार कर रहे थे तो मिलने के लिए महज 5 मिनट का समय मिला और इस दरमियान गोविंद देवगिरी के द्वारा ये कहा गया कि आप मंदिर परिसर से दूर रहेंगे। हालांकि यहाँ से निकल करके, जैसा कि हमारे वीडियो में है, सीधे राम जन्मभूमि परिसर पहुंचे और राम मंदिर परिसर में ही अब इनके द्वारा बातचीत की जा रही है, प्रवेश किया गया है। तो कहीं ना कहीं अब आगे का निर्णय जो होगा वो तो देखने वाला होगा, लेकिन फिलहाल जो आरोप प्रत्यारोप का दौर था वो थम चुका है और ये स्पष्ट हो चुका है कि राम बिल्कुल और ये भी दावा करे गोपाल राव कि सोना चांदी दान सुरक्षित है, मंदिर की व्यवस्थाएं भी ठीक चल रही हैं। आप नजर बनाए रखिए। धन्यवाद अपडेट